जय हिंद। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है इनक्वालिटीज, असमानताएं, जो अक्सर सभी एग्ज़ामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज के समय में सीजीएल के मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनक्वालिटीज के 2022 और 23 के एग्ज़ामों में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन इनक्वालिटीज के ज़रूर आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनक्वालिटीज के सभी टाइप्स के प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे सभी टाइप के क्वेश्चन और उसका आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और वो क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे हम बहुत ही कम समय में, वो हम आपको बात बताएंगे। करीब 10 से 15 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन बनाने में। 10 से 15 सेकंड में आपका बन जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम बताएंगे, उसको सुनिएगा। और उसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पहला बिंदु 1 पर चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ए ग्रेटर बी आपके इनक्वालिटीज में जो कथन और निष्कर्ष के रूप में दिया रहेगा, एक कथन रहेगा, कथन दिया रहेगा और एक निष्कर्ष। और कथन को देखकर निष्कर्ष निकालना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके अनुसार आपको उत्तर देना है कि ये निष्कर्षण है या नहीं है। तो अगर जिसके तरफ फेस खुला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, बड़ा है। तो ए ग्रेटर देन बी लिखा रहेगा, तो हम लोग इसे कहेंगे ए जो है बी से बड़ा है। ए है, ए बी से बड़ा है। जिसके तरफ फेस खुला रहेगा वही बड़ा कहलाएगा। ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल बी, इसका मतलब हुआ है कि ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है। ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है। अगर इस तरह का साइन दिया रहेगा ग्रेटर देन इक्वल, ए ग्रेटर देन बी दिया रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है। ठीक है। फिर दिया रहेगा ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, इसका कहने का मतलब है कि ए जो है बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और, ए लेस देन इक्वल बी। अगर इस तरह का सिंबल रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ए या तो बी से छोटा है या बराबर है। ठीक है। और एक और रहेगा ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ऐसा रहेगा तो हम कह सकते हैं ए या तो बी से बड़ा है या बी से छोटा है। ठीक है। ये 5 बिंदु हमें मुख्य बिंदु है। ये 5 पॉइंट हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है। और इसके बाद और भी है, जैसे लिखा रहेगा कि ए नॉट ग्रेटर देन बी, ए नॉट ग्रेटर देन बी। तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ए या तो बी से छोटा है या उसके बराबर है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ए नॉट ग्रेटर देन बी। ए नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब होता है ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है। अगर ऐसा रहेगा कि ए नॉट लेस देन बी, ए नॉट लेस देन बी, मतलब कि ए जो है बी से छोटा नहीं है। तो अगर छोटा नहीं है तो क्या है, ए बी से बड़ा होगा या
बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कह देगा कि ए जो है नॉट ग्रेटर देन इक्वल बी, ए जो है ना ही बी से छोटा है और ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब ए जो है बड़ा है बी से। अगर यहाँ पर कह देगा कि ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल बी, तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि ए जो है ना तो बड़ा है बी के और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ए जो है बी से छोटा है। इसका रिजल्ट ए निकल कर आएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये ही जो है हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा टाइप पहला होगा, ये टाइप जो होगा पहला होगा, पहला टाइप होगा। ठीक है, चलिए आपका स्टेटमेंट में इस तरह से दिया रहेगा। स्टेटमेंट दिया रहेगा कथन कि P ग्रेटर Q, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल R इक्वल टू S। ये आपका कथन दिया है। इस कथन को देखकर ये हमारा निष्कर्ष निकालना है कि ये निष्कर्ष जो है सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो चलती अब पहला निष्कर्षण कह रहा है कि Q इक्वल टू एस। तो Q कहाँ है? Q यहाँ है। S कहाँ है? यहाँ है। अब हम इसके रास्ते में देखेंगे कि इसके रास्ते में क्या क्या है। ठीक है, तो Q से S तक अगर हम जाते हैं तो इसके बीच में जो है ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन है, और यहाँ पर कह रहा है कि बराबर है। तो सबसे पहले बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जो पॉइंट्स पूछता है अगर उसके रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल आएगा तो हम लोग उसमें साइन ग्रेटर देन इक्वल का ही सत्य मानेंगे। ठीक है, उसमें किसको सत्य मानेंगे? ग्रेटर देन इक्वल को। अगर ग्रेटर देन इक्वल रहेगा निष्कर्षण में तो हम कहेंगे सही है, अगर इक्वल रहेगा तो हम उसको गलत मानेंगे। जो पॉइंट्स दिया है उनके बीच में, उनके रास्ते में हम लोग कौन सा साइन देखेंगे? अगर उनके रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल ही सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इक्वल का साइन है, इसलिए गलत है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल R, तो P से हम लोग R तक जाते हैं, P से हम लोग R तक जाते हैं, तो P से R तक में बीच के रास्ते में क्या क्या हमको मिलता है? तो एक ग्रेटर देन मिलता है और एक ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा मुख्य बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर रास्ते में कहीं भी ग्रेटर देन का अगर सिंबल मिल गया, एक भी ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया, तो हमारा आंसर जो होगा ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल कभी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, ग्रेटर देन ही होगा हमेशा, वही सत्य होगा। तो ये दोनों गलत है, लिखेंगे नॉन फ्लो, नॉन फ्लो। अब ध्यान दीजिएगा मुख्य बातें पर क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट से दिया है PQRS या ABC जो भी है, उनके रास्ते में बीच में कहीं पर भी अगर ग्रेटर देन, एक भी ग्रेटर देन का साइन अगर मिल गया ग्रेटर देन का, तो आंसर जो होगा ग्रेटर देन ही होगा। आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। अगर उनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन, ये दो ही साइन मिलता है, केवल सिर्फ और सिर्फ दो, तो हमारा आंसर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल होगा। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब कि सब क्वेश्चन माने इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो बन जाएगा। आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, अगर कितना भी पॉइंट्स बड़ा बोल देगा, ठीक है, और उनके बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन आ गया, ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर देन का, एक भी साइन आ गया तो आंसर ग्रेटर देन ही होगा। दूसरा रहेगा तो गलत माना जाएगा, दूसरा रहेगा तो गलत माना जाएगा। अगर उनके बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन और इक्वल का साइन को छोड़कर दूसरा कोई नहीं आता है तो हमारा आंसर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल। इसको हमेशा याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर
आपका स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को देखकर यहाँ पर कंक्लूजन खुद से बनाते हैं, ठीक है, आप खुद से बनाते हैं। चलिए, एम और एच, एम से एच के बीच पहुंचते हैं, तो एम से एच के बीच के रास्ते में देखते हैं क्या है। अगर एक भी ग्रेटर देन का मिल गया साइन तो हमारा आंसर ग्रेटर देन होगा। तो देखिए, इनके एम से एच के बीच में अगर हम चलते हैं तो हमारा एक ग्रेटर देन का सिंबल मिलता है, तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, एम ग्रेटर देन एच होगा। हमारा आंसर क्या होगा, एम ग्रेटर देन एच होगा। सी और एफ के बीच चलते हैं, सी से एफ के चलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। डी और एच से चलते हैं, डी से एच चलते हैं, तो हमारे बीच में क्या मिलता है, ग्रेटर देन, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन। ए से जी चलते हैं, ए से जी चलते हैं, तो बीच में हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। आगे ई से एच चलते हैं, ई से एच चलते हैं, तो बीच में क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। एम से डी के बीच में चलते हैं, एम से डी के बीच में चलते हैं, तो क्या है, सिंबल इक्वल और ग्रेटर देन है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इस तरह से आप इनक्वालिटीज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं चुटकियों में, मात्र सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में। कैसे, तो यहाँ पर मुख्य दो बातें याद रखना है इस टाइप के लिए। अगर रास्ते में कहीं पर भी ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया तो आंसर ग्रेटर देन होगा। अगर बीच के रास्ते में कहीं पर भी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन, दो ही साइन सिंबल रहा था, हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल ही होगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा, आपका आंसर चुटकियों में, आंसर चुटकियों में। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ये है हमारा स्टेटमेंट है, और ये है कंक्लूजन को देखते हैं और आंसर बताते हैं। पी से टी, पी कहाँ है और टी कहाँ है, इनके बीच में देखिए तो क्या है, एक ग्रेटर देन है, तो आंसर क्या है, ग्रेटर देन, सही है। पी से एस के बीच में चलते हैं, तो पी से एस के बीच में चलते हैं, तो हमारा क्या है, एक भी ग्रेटर देन नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए कि इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पी से एस के बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है, 1 and 3 फ्लो, 1 and 3 क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, ओनली 1 and 3। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला स्टेटमेंट में दिया है और यहाँ पर कंक्लूजन क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है कि एम जो है ग्रेटर एस, तो एम से एस के बीच पहुंचिए, तो एम से एस के रास्ते में हमारा एक भी ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। एम से टी के बीच में हमारा एक ग्रेटर देन है, तो हमारा सही है। एक भी ग्रेटर देन है तो सही है, ग्रेटर देन ही आंसर होगा। एम से डब्ल्यू के बीच में एक ग्रेटर देन है, तो एक ग्रेटर सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 and 3 फ्लो, ओनली 2 and 3 क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को देखकर हमारा यहाँ निष्कर्ष देना है। तो यू और डब्लू पूछ रहा था, यू से डब्लू हम जाएंगे, यू से डब्लू जाते हैं, तो यू से डब्लू के बीच में हमारा एक ग्रेटर देन मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लेस देन होगा। अब देखिए, इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल पढ़ा। अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेस देन और लेस देन इक्वल पर। अगर जस्ट उसी का उल्टा होगा, अगर बीच में कहीं ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आंसर होगा, और बीच में कहीं पर भी लेस देन है तो आंसर लेस देन होगा। अगर लेस देन इक्वल है और इक्वल है तो हमेशा लेस देन इक्वल ही आंसर होगा, जस्ट उसी का उल्टा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लेस देन था एक, तो लेस देन आंसर होगा। यू से एन के बीच में चलते हैं, यू से एन के बीच में एक लेस देन है, तो हमारा लेस देन आंसर होगा। यू से पी के बीच में चलते हैं, यू से पी के बीच में क्या है, यू से पी के बीच में है लेस देन इक्वल एंड इक्वल है, तो आंसर लेस देन इक्वल होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 2 फ्लो, 1 and 2 फ्लो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बता दें, अगर बीच में अगर दो पॉइंट्स के बीच उनके रास्ते में कहीं पर भी अगर अपोजिट सिंबल मिल गया, एक लेस देन इक्वल और एक ग्रेटर देन इक्वल, या लेस देन इक्वल
या ग्रेटर देन इक्वल, तो हमारा जो होगा रास्ता ब्लॉक, मतलब आंसर नहीं होगा, हमारा कोई निष्कर्षण नहीं निकलेगा। रास्ता क्या होगा? ब्लॉक। जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो आप उस तरफ जा ही नहीं पाइएगा, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उसी तरह से चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आर और एस, आर से एस के बीच में जाते हैं, तो आर से एस के बीच में क्या है? एक लेस देन है, सही है, एक लेस देन है, सही है। आर से पी के बीच में जाते हैं, तो आर से पी में एक क्या है? लेस देन है, ये भी सही है। आर से एस से एन के बीच में जाते हैं, तो एस से एन के बीच में जाते हैं, तो क्या है? एक जो है हमारा ग्रेटर देन है, तो एस से एन की ये भी ग्रेटर देन, तो ये भी क्या है? सही है। तो कहने का मतलब कि हमारा तीनों क्या है? फ्लो कर रहा है, तीनों फ्लो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3, 1 2 3 क्या होगा? फ्लो होगा। आंसर क्या होगा? तीनों सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हमारा सही होगा। तो लिखेंगे ऑल फ्लो। देखिए आर से एस के बीच में, हमारा आर से एस के बीच में क्या है? लेस देन है, एक लेस देन है, तो सही है। आर से पी के बीच में एक लेस देन है, सही है। आर से पी के बीच में लेस देन, सही है। एस से एन के बीच में, तो एस यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, तो एस और एन के बीच में क्या है? एक ग्रेटर देन है, तो क्या होगा? हमारा ग्रेटर देन होगा। तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी मैंने इसको सही मारा, गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एस से एन के बीच में जो है हमारा क्या है? ग्रेटर देन है, और यहाँ पर क्या लिखा है? लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे ओनली 1 and 2 फ्लो, ओनली 1 and 2 फ्लो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट ये है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें आंसर देना है, इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें आंसर देना है। तो P और S कह रहा है, P और S, तो P से S के बीच में हम जाते हैं, P से S के बीच में, तो P से S के बीच में क्या है? एक ग्रेटर देन है, तो आंसर ग्रेटर देन होगा। Q से S, Q से S के बीच में जाते हैं, तो हमारा एक भी ग्रेटर देन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा। R से A, R से A के बीच में हम जाते हैं, तो एक लेस देन है, तो एक लेस देन है, सही है, लेस देन है, एक लेस देन है, तो आंसर लेस देन ही होगा। एस से ए, एस से ए के बीच में हमारा क्या है? एक लेस देन है, तो लेस देन आंसर होगा। यू से ए के बीच में जाते हैं, यू से ए के बीच में जाते हैं, तो हमारा एक भी लेस देन नहीं है, इसका मतलब कि लेस देन इक्वल होगा। तो कहने का मतलब कि ये क्या है? ऑल फ्लो। क्या है? ऑल फ्लो, सभी अनुसरण कर रहे हैं, सभी अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए चुटकियों में आंसर आएगा कैसे? आपको मुख्य बात ये याद रखना है कि अगर बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन आता है तो आंसर ग्रेटर देन होगा, या बीच में लेस देन आता है तो आंसर लेस देन होगा, या बीच में कहीं पर भी लेस देन इक्वल या इक्वल आता है तो हमारा लेस देन इक्वल होगा, या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल आता है तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। इतना ही बात पर याद रखना। अगर दोनों में अपोजिट साइड ऐसे दिख जाए तो क्या होगा? रास्ता ब्लॉक, रास्ता ब्लॉक, कोई निष्कर्षण नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नॉन फ्लो। अगला स्टेटमेंट में चलते हैं, ये देखते हैं ए से सी के बीच में, तो देखिए ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बीच में क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन का साइन दे दिया, तो ये क्या होगा? रास्ता ब्लॉक हो गया, नॉन फ्लो। ए और सी के बीच में क्या होगा? ये नॉन फ्लो। ठीक है, अगर कहीं पर भी अपोजिट साइन दिख जाए तो हमारा रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक, नॉन फ्लो। यहाँ पर आंसर सीधे काट देना है, उसमें कोई सोचना है, इसलिए वहाँ पर केवल पॉसिबिलिटी हो सकता है, संभावना हो सकता है, तो हम संभावना को आंसर नहीं मानते हैं, हम 100% को ही सत्य मानते हैं, संभावना को नहीं, तो इसलिए संभावना को हम गलत मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में ये देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन फर्स्ट में कह रहा है कि ए से सी के बीच में जाइए, तो ए से सी के बीच में क्या है? एक है ग्रेटर देन, आंसर ग्रेटर देन है, सही है। बी से एफ के बीच में जाइए, तो बी से एफ के बीच में हमारा रास्ता क्या है? ब्लॉक है, तो ये क्या हो जाएगा? सीधे काट कुट, सीधे गलत। रास्ता क्या है? ब्लॉक है, तो रास्ता ब्लॉक है, तो आंसर क्या होगा? नॉन फ्लो। क्या हो जाएगा? आंसर
नॉन फ्लो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल ओनली, यहाँ पर ओनली वन, ओनली वन फ्लो होगा। लेकिन बी से ई के बीच में करा है, तो बी से ई के बीच में ये सही होगा। सॉरी बी से ई के बीच में क्या करा है, बी से ई के बीच में हमारा क्या है, लेस देन इक्वल है, अपोजिट नहीं है, लेस देन इक्वल है। तो इसलिए हमारा ओनली 1 एंड 3 क्या होगा, फ्लो होगा। आंसर क्या होगा, 1 एंड 3, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और यहाँ पर निष्कर्षण है, कंक्लूजन है। तो कह रहा है कि ए से सी तक जाइए, ए से सी तक यहाँ पर जाइए। तो ये उल्टा है, तो इसको भी हम उल्टा करके चेक करते हैं। आपका कंक्लूजन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए से सी के बीच में क्या है, एक लेस देन है, तो इसका मतलब ये सही है। एक लेस देन है तो लेस देन है, सही है। एफ से डी, तो एफ इधर है और डी इधर है, तो इसको प्लट दीजिए, डी एफ, इसे प्लट कर चेक कर लेंगे। तो हमारा एफ से डी के बीच में क्या है, एक ग्रेटर देन है, तो मतलब सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ फ्लो, क्या हो जाएगा, बोथ फ्लो, बोथ फ्लो, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को देखकर ये सभी को 20 क्वेश्चन को आपको भरना है, आपको खुद से देखना है और भरना है। इसमें अपोजिट साइन भी दिया हुआ है, देखिए अपोजिट साइन भी दिया हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल भी दिया है और लेस देन इक्वल भी है, तो मतलब मिक्स करके दिया हुआ है कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। चलिए पहला कह रहा है ए से सी के बीच में हमारा कौन सा साइन सही होगा, ए से सी के बीच में, तो ए से सी के बीच में एक क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन आंसर होगा। ए से डी के बीच में हमारा एक ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होगा। ए से ई के बीच में, ए से ई के बीच में जाइए, तो ए से ई के बीच में जाते हैं तो एक ग्रेटर देन है, तो आंसर ग्रेटर देन होगा। बी से ई, तो बी से ई के बीच में एक भी ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा। सी से ई, सी से ई के बीच में भी आप देखेंगे कि एक भी ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो इस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। सी से एफ के बीच में देखिए, सी से एफ के बीच में क्या है, साइन अपोजिट है, तो रास्ता क्या है, ब्लॉक है। बी से आई के बीच में, बी से आई के बीच में अगर जाइएगा तो रास्ता क्या है, ब्लॉक है, अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए एक सिंबल ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो ये क्या होगा, नॉन फ्लो होगा, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। अब डी से एफ के बीच में जाइए, ये डी है और एफ है, क्या है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल होगा। डी से जी के बीच में जाइए तो लेस देन इक्वल है। डी से एच के बीच में जाइए तो एक लेस देन है, तो लेस देन आंसर होगा। डी से आई के बीच में लेस देन एक है, तो लेस देन होगा। ई से आई के बीच में एक लेस देन है, तो लेस देन होगा। सी से एच के बीच में, सी से एच के बीच में क्या होगा, रास्ता ब्लॉक। ए से आई के बीच में रास्ता ब्लॉक है। डी से बी के बीच में, डी से बी, डी से बी में जाइएगा तो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। डी से बी के बीच में जाइएगा तो, और ई से सी के बीच में, ई से सी के बीच में जाइएगा तो रास्ता क्या है, ब्लॉक है। देखिए यहाँ पर सॉरी ई से सी के बीच में जाना है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी की तरफ फेस खुला रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। जी से ई के बीच में, जी यहाँ है, ई यहाँ है, तो जी की तरफ क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा, फेस खुला रहेगा। एच से एफ के बीच में, एच यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो लेस देन होगा, लेस देन होगा। लेकिन ये एच आपका क्या हुआ, प्लट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। आई से जी के बीच में, आई यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो आई इधर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, आई इधर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और बी से एच के बीच में हमारा क्या होगा, रास्ता ब्लॉक। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों का उत्तर जो है चुटकियों में दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को याद रखकर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, P ग्रेटर Q, और यहाँ पर एक छूट गया है, इक्वल का साइन है, यहाँ पर Q इक्वल R, ठीक है। चलिए
तो हमने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर नॉट ग्रेटर देन दिया हुआ है तो इसका मतलब है या तो छोटा है या बराबर है, ये सिंबल होगा। तो यहाँ पर क्या सिंबल हो जाएगा, ये मन ही मन याद रखना होगा हमेशा। एग्जाम में ये दे देगा तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, वरना आंसर आपका गलत माना जाएगा, आप दे ही नहीं पाएंगे सर। चलिए यहाँ पर P से R के बीच में जाते हैं। P से R के बीच में, P से R के बीच में क्या है, एक ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल आंसर नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा। अब Q से S के बीच में जाते हैं, तो Q के S के बीच में हमारा क्या है, Q से S के बीच में हमारा जो है लेस देन इक्वल है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नॉन फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक, स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ए से सी के बीच में जाना था। ए के सी के बीच में क्या है, एक ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिया है तो ये गलत माना जाएगा, ठीक। बी से ई के बीच में जाइए, तो बी से ई के बीच में ये दिए क्या दिया हुआ है कि नॉट लेस देन, तो मैंने शुरुआत में ही बताया है कि अगर नॉट लेस देन दिया है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल के साइन हो जाएगा। तो बी से ई के बीच में क्या है, एक ग्रेटर देन है, तो एक ग्रेटर देन है, सही है। बी से डी के बीच में क्या है, आपका इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। आपका कौन सा सही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली टू फ्लो, ओनली टू आपका क्या है, सही है, ओनली टू फ्लो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो है अगले टाइप में कि आपका स्टेटमेंट जो है अलग अलग दे देगा, अब इनको जोड़कर आपको कंक्लूजन निकालना है। अभी तक ने आपने जो स्टेटमेंट देखा वो एक ही में जुड़ा हुआ था सब, लेकिन अब क्या है, वो तोड़ कर देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, तोड़ कर देगा, आपसे टाइम लेना चाहेगा कि थोड़ा आप टाइम दीजिए, और उस टाइम में क्या आप जल्दी कर पाते हैं कि नहीं, तो हम जल्दी ही करेंगे। चलिए, इसमें एक बिंदु से दो बिंदु पर पहुंचने के लिए हम बीच में किसी का सहारा लेंगे, तभी जाकर क्या होगा, वहां तक हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, पहला स्टेटमेंट है ए बराबर बी, और क्या है कि बी ग्रेटर देन सी, और ये पहला कंक्लूजन में बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, तो हमें ए से सी के में जाना है। तो ए से सी तक जाने के लिए किसका सहारा लेंगे, तो बी का सहारा लेंगे, इसलिए कि बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी का हम सहारा लेंगे। बी का सहारा इसलिए लेंगे कि बी जो है ये मेरे कंपनी में भी काम करता है और दूसरे के भी कंपनी में काम करता है, तो दूसरे कंपनी में हमको जाना है तो बी से हम सहायता लेंगे कि उस कंपनी में तू जाता है तो जा उस मैनेजर से ऐसे ऐसे बात कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ तक जाने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेंगे, अगर हमारी उससे पहचान हो तो, और पहचान रहेगा। चलिए, तो ए से सी के जाने के लिए तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल बी है और ग्रेटर क्या है, ग्रेटर देन सी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बीच में क्या आ गया, आपका ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा। और बी से डी के बीच में जाना है, तो बी से डी तक जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, सी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम बी से डी कैसे जाएंगे, तो इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर बीच में एक ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली सेकेंड फ्लो, ठीक है। बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन आता है तो आंसर ग्रेटर देन होगा, बीच में कहीं पर भी लेस देन का साइन आता है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ लेस देन ही होगा, और बीच में केवल सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन आता है तो आंसर ये ग्रेटर देन इक्वल होगा, और लेस देन इक्वल या इक्वल का साइन आता है केवल और केवल, इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा नहीं, तो केवल लेस देन इक्वल ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये चार बातें ही याद रखना है। यहाँ पर देखिए, P से R तक जाना है, तो P से R तक किसका सहारा लेना पड़ेगा, Q का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि P Q के साथ भी है और Q R के साथ भी है, तो हम Q का सहारा लेंगे। तो P इक्वल क्या है, Q है,
और ग्रेटर देन क्या है आर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल आर, और यहाँ पर भी केवल ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी आपका सिंबल जो है ग्रेटर देन का नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल सही होगा। अब Q से T तक जाना है। Q से T तक जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो Q से T तक जाने के लिए हमको R का सहारा लेना पड़ेगा। तो Q से T तक जाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? R का सहारा लेना पड़ेगा। तो R यहाँ पर ग्रेटर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो यहाँ पर Q ग्रेटर T है, तो एक भी बीच में एक भी सिंबल अगर बीच में ग्रेटर देन का आता है तो आंसर ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ फ्लो, दोनों अनुसरण कर रहा है, दोनों अनुसरण क्या है? कर रहा है, बोथ फ्लो हो जाएगा इस तरह से। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन में भी है इसी तरह से है, अलग अलग, और आपको बताना है एम से आर तक पहुंचना है। तो एम से आर तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो हमें एन का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि एन एम के पास भी है और आर के पास भी है। तो क्या लिख सकते हैं? एम ग्रेटर देन एन है और ग्रेटर देन इक्वल आर है। तो यहाँ पर सिंबल क्या है? एम से आर के बीच में हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमारा ग्रेटर देन ही आंसर होगा। सही है। एन से ए से, तो एन से एस तक जाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, हमने आर का सहारा ले लिया, आर का सहारा ले लिया। इनके बीच में क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल है आंसर। यह क्या हो जाएगा? बोथ फ्लो हो जाएगा, बोथ फ्लो हो जाएगा। दोनों अनुसरण कर रहा है, दोनों हमारा क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका P ग्रेटर आर, P ग्रेटर देन आर है, और कंक्लूजन में क्या दिया है? P ग्रेटर देन Q। तो P से Q तक जाना है, तो P से Q तक जाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर R दिख रहा है और यहाँ पर भी R दिख रहा है, तो हम R का सहारा लेंगे। तो हम R का सहारा लेकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लीजिए हम पहुँच गए, इस तरह से लिख लेंगे। हम लिख लिए इस तरह से स्टेटमेंट। बीच में क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन। सही है। एस से आर, तो एस से आर तक पहुँचने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? Q का। तो हमने यहाँ पर Q का सहारा ले लिया, Q का सहारा ले लिया। तो S से R तक जाना है, तो S से R तक जाइएगा तो क्या होगा? रास्ता ब्लॉक, रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। रास्ता बीच में क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अपोजिट साइन आ गया, तो ये फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओनली वन फ्लो, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। कभी भी अपोजिट साइन आया कुछ नहीं सोचना है, सीधे रास्ता ब्लॉक, रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक, नॉन फ्लो। अब ये देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा करके दिया है। चलिए ए से के तक जाना है, तो ए से के तक जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो ए से के तक जाने के लिए देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी का सहारा लेते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी है और ग्रेटर देन इक्वल क्या है? के है। देखिए बी की तरफ ये फेस खुला है ना, तो हम लोग बी की तरफ फेस खुला करके यहाँ पर लिख दिए। ठीक, चलिए आंसर क्या होगा? ए से के बीच में क्या है? ग्रेटर देन है, तो आंसर ग्रेटर देन होगा। सही है। सी से टी तक जाना है, तो सी से टी तक जाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो सी बी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बी टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम सी से टी तक जाने के लिए बी का सहारा लेते हैं। तो सी क्या है? ग्रेटर देन बी है, और यहाँ पर क्या है? बी जो है लेस देन टी है, लेस देन क्या है? टी है। तो सी से टी तक जाते हैं तो रास्ता क्या होता है? यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ए से आर तक जाना है, तो ए से आर तक जाने के लिए हमको के का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर के है पहले से ही आर, तो बीच में क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, यहाँ पर भी ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 3, 3 क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। 1 and 3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यू से टी तक, तो यू से टी तक जाने के लिए क्या सहारा लेना पड़ेगा? भी का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि यू यहाँ पर भी के साथ भी है और टी के साथ भी है, तो हम अपना सहारा लेंगे किसका? भी का। तो यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? यू ग्रेटर देन भी
और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ठीक है। तो बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन होता है तो आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। अब यू से डब्लू जाना है तो डब्लू जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, टी का। तो यहाँ पर टी दिया हुआ है और ये डब्लू के लिए, तो बीच में कौन सा एक सिंबल आ गया, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, बोथ फ्लो हो जाएगा। बोथ फ्लो, दोनों अनुसरण कर रहा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इस तरह से और आपको बताना है आंसर। आंसर क्या करना है, बताना है। और ये जो है हमारा सीजीएल मेंस 2022 का है, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हम चुटकियों में आंसर देते हैं। एच से एफ तक जाना है, एच कहाँ, यहाँ तक है, और एफ कहाँ है, यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होगा, इसलिए ये इक्वल का साइन गलत हो जाएगा। इक्वल का साइन क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए जे से जी, तो जे से जी तक जाना है, तो जे कहाँ, यहाँ, और जी कहाँ, यहाँ। तो यहाँ पर जे से जी के बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, ओनली टू फ्लो। देखिए चुटकियों में आंसर आ गया, ओनली क्या होगा, टू फ्लो हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका, केवल दूसरा नंबर सही है। ये सीजीएल मेंस का था, ठीक है, और भी 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन ये भी सीजीएल मेंस का है, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए कैसे आप चुटकियों में इसका आंसर देंगे। बी से एफ तक जाना है, तो बी से एफ तक जाइए यहाँ पर। तो बी से एफ तक अगर जा रहे हैं तो देखिए दो ठो अपोजिट साइन मिल रहा है, यहाँ पर भी अपोजिट साइन मिल गया और यहाँ पर भी, तो रास्ता क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो रास्ता क्या होगा, ब्लॉक होगा। सी से ए तक जाइए, सी से ए तक जाइए, तो सी से ए तक अगर जा रहे हैं तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का ही साइन आ रहा है, सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये उलट कर लिख दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा बीच में रास्ता में जो है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक भी ग्रेटर देन का साइन नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉन फ्लो क्या हो जाएगा, नॉन फ्लो। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया और आपका चुटकियों में आंसर हो गया, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सीजीएल में आया है। देखिए ये भी सीजीएल का है, ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जेड से ए के बीच में जाना है, तो जेड से ए के बीच में जाते हैं तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, ना कि लेस देन का। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जी से एफ तक जाइए, तो जी से एफ तक अगर हम जाते हैं तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन क्या है, इक्वल का साइन है, और यहाँ पर ग्रेटर देन दिया है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉन फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, नॉन फ्लो, नॉन फ्लो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सीजीएल का है। आर से एफ तक जाइए, तो आर यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो बीच में रास्ता क्या होगा, देखिए ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पर अपोजिट साइन दिया, रास्ता क्या होगा, ब्लॉक। तो ये सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर से जेड तक जाइए, आर यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, तो आर से जेड के बीच में जाइएगा तो जेड की तरफ फेस खुला हुआ है, जेड की तरफ क्या है, फेस खुला है। इसको आप सीधा भी पलट के लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड की तरफ फेस खुला हुआ दिया है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जेड की तरफ फेस खुला है ना, ये तो आर की तरफ जेड फेस खुला हुआ दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, उल्टा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको बीच में ब्लैंक्स छोड़ दिया गया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है आपका दिया है, आपका निष्कर्षण आपका सत्य दिया हुआ है, आपका क्या है, सत्य है, मतलब कि ये गलत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने की ज़रूरत है कि इसमें सिंबल क्या क्या रखा जाएगा। तो इस कंक्लूजन के आधार पे
हम इसमें सिंबल भरेंगे। तो क्या करा ए से डी, तो ए से डी हम देख लेंगे, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर, ए से डी के बीच में ये कह रहा है कि ग्रेटर देन, तो हम जानते हैं कि बीच में एक भी ग्रेटर देन का साइन है या, तो आंसर ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ग्रेटर देन है, तो ये संभावना हो सकता है कि हो सकता है, लेकिन ये जो है एक भी ग्रेटर देन तीनों में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये पहले ही गलत हो जाएगा। इसमें एक ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये सही होने की संभावना है। इसमें भी एक ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही होने की संभावना है। और ये जो है लेस देन का सिंबल आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी और डी में फंस गए। तो सी और डी में चेक करने के लिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा, सी ग्रेटर देन एफ। सी जो है ग्रेटर देन एफ, तो आपको पता है कि अगर ग्रेटर देन एफ है तो उसके बीच के रास्ते हमेशा जो होगा या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा, एक भी ग्रेटर देन नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक भी ग्रेटर देन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन या इक्वल का ही सिंबल होगा। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल क्या है, यहाँ पर तो क्या है ग्रेटर देन आ गया, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये जो है ट्रू दिया है, ये सत्य दिया हुआ है, कंक्लूजन जो है आपका कंक्लूजन क्या दिया है, सत्य दिया हुआ है। तो इस कंक्लूजन के बेस पर हमें बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पी से एस के बीच में कम से कम एक ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो देखिए इसमें ग्रेटर देन का साइन है एक, तो मतलब ये सही होने की संभावना है। ये अपोजिट साइन है तो रास्ता ब्लॉक, ये नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर भी है तो ये भी होने की संभावना है, यहाँ पर भी होने की संभावना है। तो चलिए 3 गो में संभावना हो गया, तो अगले आंसर को सटीक मानने के लिए हमको अगले निष्कर्षण में जाना है। यहाँ पर दिया है u ग्रेटर देन r, तो यहाँ पर u इस तरफ है ना, तो हम इसको प्लॉट कर लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका r लेस देन u, इस तरह से दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, ठीक है। तो देखिए r से u के बीच में अगर जाते हैं तो हमारा लेस देन इक्वल का साइन आता है। तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इक्वल और लेस देन इक्वल का ही सिंबल आना चाहिए r से u के बीच में, मतलब 1, 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, ये भी गलत होगा, हमको लेस देन चाहिए। यहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, चौथा नंबर सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये आंसर सही होगा। ओनली कौन सा होगा, चौथा नंबर फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बीच में क्या होने की संभावना है, ठीक है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ए से डी के बीच में जाते हैं। तो ए से डी के बीच में जाते हैं तो कह रहा है कि ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब कि इसमें एक भी ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो एक तो ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पर भी अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा, ठीक है। देखिए एक ग्रेटर देन यहाँ पर है तो ये भी सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं सी से जी, तो सी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल, तो इसका मतलब कि इसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल का ही सिंबल होगा, ग्रेटर देन इक्वल का ही सिंबल होगा, ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल का ही सिंबल होगा, ये फिक्स है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला तो आना चाहिए क्या, ये सही है। तो इसमें अब देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल क्या, बी सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर दे रहा है एक और डी नंबर कि ग्रेटर देन भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो क्या ये सही है कि नहीं है, तो हाँ सही है, इसलिए कि ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी साइन हो सकता है। यहाँ पर जो है अगर इक्वल का भी साइन दे देंगे तो हमारा सी ग्रेटर देन जी हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर एक जो है ग्रेटर देन का सिंबल है। और मैंने बोला था कि रास्ते में कहीं पर भी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए
तो हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल ही आंसर आएगा। तो हमारा एक तो मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है सबसे महत्वपूर्ण आंसर आ रहा है, सबसे पावरफुल, ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल का साइन। ऐसे बी और एफ दोनों सही है, लेकिन वो दोनों को मिलाकर आपका डी आंसर सही दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। चलिए स्टेटमेंट अगला देखते हैं। अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है आपका कि P से R, अगर P से R के बीच में जाते हैं तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, सही है। और यहाँ पर देखते हैं तो P इक्वल टू क्या दे रहा है? R दे रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में कौन सही है? तो इन दोनों में आपका सिर्फ और सिर्फ दो सही है, दूसरा नंबर सही है। क्या है? इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या है? दूसरा नंबर सही है। दूसरा नंबर ही पावरफुल है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है आपका? पावरफुल है। कि इसलिए कि यहाँ पर डायरेक्ट बोला कि नहीं बराबर ही है। तो जब बराबर है तो उसको बड़ा हम कैसे कह सकते हैं? बड़ा हम कभी नहीं कहेंगे। जब वो बराबर है तो बराबर है, बराबर में बड़ा कैसे? बराबर में कोई बड़ा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है और कंक्लूजन में कह रहा है कि पी से आर के बीच में जाइए तो क्या है? ग्रेटर देन, तो ये सही है। पी से आर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो ये भी सही है। यहाँ पर क्या है? ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि P इक्वल टू आर, P इक्वल टू क्या है? आर है। तो यहाँ पर एक बार बोला कि P जो है आपका, P जो है ग्रेटर देन आर है, ये भी सही है। और P जो है लेस देन भी आर है, ये भी सही है। तो ये दोनों में क्या है? कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन आपका है वो क्या है? इक्वल का साइन है। इन दोनों में कौन सा साइन कॉमन है? तो इक्वल का साइन है। ये आपका कॉमन है, तो यही दोनों आपका क्या होगा? सही होगा। और ये बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में बराबर मिल रहा है। इसमें मिल रहा है कि अगर ये बड़ा है और बराबर भी है, ये छोटा भी है और बराबर है, तो दोनों में क्या अंतर कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में कॉमन दिख रहा है कि ये दोनों जो है क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। जैसे ये इस क्वेश्चन में भी दोनों में क्या आ रहा है? बराबर का कॉमन आ रहा है। इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। इक्वल का साइन आ जाएगा। इसमें चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इस तरह से, P ग्रेटर देन इक्वल क्या है? R है। तो ग्रेटर देन इक्वल R है, तो ये सही है। और यहाँ पर P ग्रेटर क्या है? R है, ये भी सही है। और P इक्वल क्या है? ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है, ठीक है। आपका कॉमन क्या है? आपका कॉमन क्या है? तो बीच के रास्ते में P और R के बीच में आपका क्या आ रहा है? तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब कि ग्रेटर देन होगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत आ जा रहा है। इन दोनों के बीच में आपका ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। देखिए ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होगा, बाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली टू फ्लो। ओनली क्या है? टू फ्लो है। दूसरा अनुसरण कर है। अब ये देख ले अगला टाइप, ये अगला टाइप है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइदर और का केस आता है कि वहाँ पर संभावना, जैसे हम बताते हैं कि हाँ ये संभवतः ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं या तो एक भी सही है या दो। जैसे एक में दे दिया ग्रेटर और एक में दे दिया बराबर और बीच में साइन दे दिया ग्रेटर देन इक्वल, तो इसका मतलब कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में से केस हो सकता है, या तो एक होगा या दो होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो या तो एक या दो हो जाएगा। ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन दिया है।
ये स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है। ए से सी के बीच में जाइए तो क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल है, क्या है ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे क्या दिया है ग्रेटर है, तो ये गलत है। सी से एफ के बीच में जाइए तो सी से एफ के बीच में जाने के लिए आपको किसको पकड़ना पड़ेगा, तो सी से एफ के बीच में यहाँ पर जाइए तो ये बीच में क्या है आपका लेस देन का है साइन है, तो यहाँ पर लेस देन सही है। और ए से सी के बीच में क्या है बराबर है, तो ए से सी के बीच में बराबर है तो गलत है। लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं या तो एक या तीन, तो आंसर होगा क्या ओनली सेकेंड या आइदर वन और टू थ्री फ्लो, 1 and 3 क्या हो जाएगा फ्लो, हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आइदर और के केस में ये आंसर होगा। मतलब कि ये दोनों तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल बीच में लिखा है और एक क्लिक दिया अकेला में ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो इसका मतलब कि इसको तो हम कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल, तो या तो बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा, तो दोनों को मिलाकर या तो पहला होगा और नहीं तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ देंगे तो आइदर का केस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है ए से जी, तो ए से जी के तरफ जाइए तो बीच में क्या है ग्रेटर देन का लेस देन का साइन है, सही है। ए से सी के बीच में क्या है आपका लेस देन इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर लेस है और यहाँ पर क्या है इक्वल है, लेकिन इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आइदर का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली 1 and 2 और 3 आइदर 2 और 3 फ्लो, 2 और 3 फ्लो, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आइदर का केस बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर हमारा होगा ओनली 1 and आइदर 2 या 3, या तो 2 या 3 हमारा सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस स्टेटमेंट को देखकर इस सब का आंसर बताना है। ए से डी, तो ए से डी के बीच में जाइए तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, और यहाँ पर ए से डी ग्रेटर है और यहाँ पर क्या है इक्वल है तो दोनों गलत, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा आइदर 1 या 2, आइदर 1 या 2 का केस बन जाएगा, आइदर 1 या 2 का केस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ए से डी और डी से ए, तो यहाँ पर भी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ऐसे तो गलत है लेकिन जोड़ते हैं तो आइदर का केस बन जाएगा, आइदर 1 और 2, या तो 1 या 2 फ्लो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए से डी के बीच में अगर जाते हैं तो ग्रेटर देन है और यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी अपोजिट साइन दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, नॉन हो जाएगा। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा गलत, फ्लो नहीं करा, अनुसरण नहीं करा। ए से डी के जाइए तो ए इक्वल टू डी कह रहा है, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू डी कह रहा है, तो ए बराबर डी तो हम संभवतः मान सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं ए और डी नहीं, तो नॉन फ्लो हो जाएगा, ये नॉन फ्लो हो जाएगा। ए ग्रेटर ई, तो ए से ई के बीच में जाते हैं तो एक अनुसरण कर रहा है, एक ग्रेटर देन है तो सही है ग्रेटर देन, और ए इक्वल टू डी हम इसको नहीं मान सकते हैं। आइदर के केस में एक और इसके जैसा रहेगा तो हम मान सकते हैं। यहाँ पर अगर लिख देगा कि ए ग्रेटर डी तो हम कह सकते हैं कि ओनली 1 and आइदर 2 और 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए और ई के बीच में क्या है एक अनुसरण कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ए और डी ये नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं ओनली 1 and आइदर 2 और 3 फ्लो। ठीक है, इस तरह से आइदर और का केस हम बना सकते हैं, संभवतः हम मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है पी से
एस, तो पी से एस के पास जाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आर से, इसलिए कि यहाँ पर एस है तो इक्वल टू क्या है, एस है, इक्वल टू एस है। तो यहाँ पर बीच में क्या आया, आपका लेस देन का साइन आया, तो या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, तो आइदर और का केस बनेगा। ऐसे तो ये दोनों गलत होगा, हमारा आंसर क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों को मिला देंगे तो ये लेस देन इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। अगर दोनों मिलाकर क्वेश्चन का आंसर अगर मिलता है, दोनों कंक्लूजन को मिलाकर, तो हम आइदर और के केस में डाल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला में कह रहा है कि पी से एस के बीच में जाइए, तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल होगा, और एस और पी बराबर दिया है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आइदर 1 और आइदर 2, आइदर 1 और 2 फ्लो, ये दोनों अनुसरण कर रहा है। पी से एस के बीच में जाइए तो ग्रेटर लेस देन इक्वल है, और यहाँ पर सिंबल ये गलत हो जाएगा, ये सिंबल क्या कर दिया, यहाँ पर अपोजिट कर दिया, जैसे यहाँ पर तो इक्वल का साइन दिया था, यहाँ अपोजिट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। और ये लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, नॉन फ्लो हो जाएगा, ये भी नॉन फ्लो हो जाएगा, ये भी हमारा नॉन फ्लो होगा। पी से टी के बीच में जाइए, एक ग्रेटर देन, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। पी से टी के बीच में ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आंसर हमारा बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली 1 एंड आइदर 2 और 3 फ्लो, इस तरह से आपका ये बन गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं बात को, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI पहले से ही लगा के रखे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि A जो है बड़ा है B से और B जो है C से छोटा है, तो इसका मतलब कि A जो है बड़ा है B से और C जो है बड़ा है B से, C जो है क्या है, बड़ा है B से। तो हम लिख सकते हैं कि या तो A बड़ा होगा C से, या A बराबर होगा C के, या लिख सकते हैं A छोटा होगा C के। इस तरह से संभावना बन सकती है। ठीक है, इतना ये संभावना बन सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहा है कि A जो है ग्रेटर देन C है, नहीं मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, ये भी नहीं मान सकते हैं, संभावना बन रहा है यहाँ पर, लेकिन संभवतः हम कैसे दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि A जो है लेस देन C है, A जो है क्या है, लेस देन C है, तो लेस देन C तो नहीं दिया है, और A जो है ग्रेटर देन C है, ये भी गलत है। लेकिन अगर हम ये दोनों को मिला दें तो हमारा आंसर आएगा। तो इस केस में हमारा तीनों चीज़ मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, अगर ये तीनों केस मिलता है इसमें, तो हम आइदर का केस इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आइदर 1 एंड 2, 1 और 2 फ्लो। देखिए इस कथन का कहने का अर्थ ये हुआ, A या तो बड़ा है C से, या बराबर है, या छोटा है। तो इसमें देखो तीनों संभावनाएं मिल रहा है, A या तो छोटा है C से या बराबर है, ये संभावना मिल गया। और यहाँ पर कह रहा है कि A जो है बड़ा है C से, बड़ा है C से। तो ये अगर तीनों संभावनाएं यहाँ पर अगर मिलता है तो आइदर और का केस यहाँ पर लग जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं आइदर A1 या आइदर 2 सही है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये दोनों संभावनाएं मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या, सॉरी ये C है, दोनों संभावनाएं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आइदर 1 और 2, तीनों संभावनाएं यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये ऐसे गलत है, लेकिन गलत है ये, लेकिन दोनों को मिलाकर ये बना है केस, ये भी दोनों को मिलाकर केस बन जाएगा।
यहाँ पर नॉट इक्वल का मतलब है या तो ए जो है बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा और छोटा का भी साइन दे दिया, बड़ा है या छोटा और बराबर का, तो तीनों सिंबल दे दिया, यहाँ पर तीनों सिंबल दे दिया, इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल दे दिया, तो इसका मतलब कि दोनों को जोड़कर आइदर का केस बन जाएगा, आइदर 1 और 2 फ्लो। ठीक है, यहाँ पर दो ही सिंबल मिल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी दो ही मिल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हमारा ये तीनों साइन अगर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे आइदर और के केस में उसको डाल देंगे, बोलेंगे कि आइदर 1 या आइदर 2, मतलब 1 या 2 संभावनाएं हो सकती हैं, अनुसरण कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोडेड इनक्वालिटी है, VBI सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोडेड इनक्वालिटी, कोडेड इनक्वालिटी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें रहता है कि आपका कोड किया रहेगा, आपके प्रश्न में भी ऐसे लिखा है कि A@B, तो इसका मतलब हुआ है कि A इज नॉट लेस देन B। A जो है आपका नॉट, A जो है आपका नॉट लेस देन B, तो अगर A जो है B से क्या है, छोटा नहीं है, A जो है B से छोटा नहीं है, तो A अगर B से छोटा नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ पर कह रहा है कि A B से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा। आगे कह रहा है कि A हैच B, इसका मतलब कह रहा है कि A ग्रेटर देन B, यहाँ पर सीधे कह दिया कि A जो है B से बड़ा है, B से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन B। यहाँ पर A%B, तो इसका मतलब A इज नॉट ग्रेटर देन B, A जो है B से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल है, A B से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल है। यहाँ पर बोल रहा है कि A कॉपीराइट B मीन्स A इज लेस देन B, तो A लेस देन B है, और यहाँ पर बोला है कि इक्वल है, तो इक्वल है। तो इस तरह से कोडेड इनक्वालिटी का सिंबल हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और इन स्क्वायर में हम अपना पांचों सिंबल को लिखते हैं, पांचों सिंबल को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, पांचों सिंबल को लिख दिए, पांचों सिंबल लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि किस सिंबल को किसके साथ किस बिंदु से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल को @ के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर @ का मतलब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, यहाँ पर हैच का क्या कह रहा है, तो हैच का मतलब कह रहा है ग्रेटर देन। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब क्या कर रहा है, आपका कॉपीराइट का मतलब कर रहा है कि लेस देन, और इक्वल का साइन में क्या कर रहा है आपका $। ठीक, अब देखिए, अब इस वर्ग को देकर हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। कैसे देंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, आपको जो स्टेटमेंट दिया है, हम इसको स्टेटमेंट को अपनी भाषा में इसको लिखेंगे, सजाएंगे। कैसे सजाएंगे कि कह रहा है कि एम @n, तो एम @ का साइन क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन n, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि n हैच टी, तो हैच का मतलब क्या है, ग्रेटर देन टी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, T%R, तो परसेंटेज का मतलब क्या है आपका लेस देन क्या है आपका लेस देन R है। इस तरह से दिया है। अब देखिए, अब इसके बेस पर, इसके
बेस पर आपको क्या करना है कि इस कंक्लूजन का आंसर देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एम जो है, एम @t है, तो क्या ये सही है? तो एम से टी के बीच में जाते हैं, तो एम से टी के बीच में जाते हैं तो हमारा बीच में जो होता है ग्रेटर देन आ रहा है, तो हमारा आंसर भी ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन आंसर हो जाना चाहिए, तो ग्रेटर देन के लिए सिंबल क्या होना चाहिए? यहाँ पर हैच होना चाहिए, यहाँ पर हैच होना चाहिए, जो हैच नहीं है तो इसलिए ये क्या है? गलत है। और दूसरे में हैच दिया है, इसका मतलब दूसरा क्या है? सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली सेकेंड फ्लो। ठीक है, फिर से हम एक बार समझा देते हैं। जो आपको आपका कोड किया है, जिस अक्षर से आपको कोड किया है, उसको हम लिख लेंगे पहले ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल में, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, हम अपने भाषा में उसको सजा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर में हम अपना ये पांचों सिंबल डालेंगे, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस और लेस देन इक्वल और इक्वल का साइन। और यहाँ पर जो कोड बिंदु है, उस कोड बिंदु को लिखेंगे। इस कोड बिंदु को लिखते ही हम अरे जो स्टेटमेंट है उसको हम अपने ग्रेटर देन इक्वल में सजा लेंगे। और इसके बाद हम स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को देखेंगे कि ये फ्लो कर रहा है कि नहीं। जैसे पहला जो है एम @t है, तो @ का यहाँ पर सिंबल क्या जा रहा है? मतलब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ रहा है बीच में, यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन ही होगा, बीच में आ रहा है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि बीच में कहीं पर भी एक भी अगर ग्रेटर देन का सिंबल आए तो ग्रेटर देन आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा अनुसरण कर रहा है, पहला अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, तो हम इसका सिंबल बना लेंगे। इसका क्या करेंगे? हम लोग सिंबल बना लेंगे। सिंबल कैसे बनाएंगे? देखिए, सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस, लेस देन इक्वल, और यहाँ पर बराबर के साइन रखते हैं, खुद से रखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग सजाते हैं। मान लेते हैं कि ग्रेटर का साइन क्या दिया है? आपका डॉलर दिया है। ठीक है, आपका साइन क्या दिया है? डॉलर दिया है। ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल क्या दिया है? आपका मान लीजिए बराबर दिया, ये डिवाइड का दिया है। ठीक है, और लेस देन का दिया है आपका रुपये का दिया है, और इसको हैच का दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? प्लस का। ठीक, इसके आधार पर हम इसको आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो हम पहले इसको हम सजा लेते हैं। तो ए क्या होगा? ग्रेटर, बी होगा, डिवाइड का क्या होगा? ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, इस तरह से सजा लेंगे। पी देखिए, तो पी क्या होगा? पी लेस देन आर होगा, और लेस देन इक्वल क्या होगा? यू होगा। इस तरह से ये सिम हमारा बन सकता है स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ए $C, तो ए से सी के बीच में जाइए, तो ए से सी के बीच में क्या है? एक हमारा जो है क्या है? ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन के सिंबल क्या है? आपका हैच है, सॉरी, ग्रेटर देन के क्या है? डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर दिया है, इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट क्या है? सही है। ठीक है, अब पी से यू के जाइए, तो पी से यू अगर जाते हैं तो हमारा बीच में क्या है? लेस देन का साइन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लेस देन आएगा। तो लेस देन का सिंबल क्या है? रुपया है, यहाँ पर भी रुपया है, तो इसका मतलब ये भी सही है। इस तरह से क्या है? ये भी सही है। चलिए इसमें देखते हैं, एम से यू जाते हैं, तो एम से यू, तो एम से यू के बीच में क्या है? एम से यू के बीच में आपका ग्रेटर देन, ये डॉलर का साइन है तो ग्रेटर देन होगा, और यू से पी के बीच में हैच है। तो देखो, इसको अगर हम पलटते हैं तो सिंबल भी हमारा पलट जाएगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यू यहाँ पर है तो पी यहाँ पर लिखेंगे, तो पी को इधर पलट रहा है ना जी, तो जैसे ही पलटेंगे तो सिंबल भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो हैच है तो हैच का सिंबल पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यू डिवाइड क्या लिखेंगे? पी, यू डिवाइड क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। यहाँ पर अगर पलटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड में होगा, इसलिए कि सिंबल चेंज हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर एम का रहा पी, एम से पी तक जाइए, तो बीच में क्या है? आपका ग्रेटर देन का है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ ये क्या है? फर्स्ट फ्लो है। एम से पी के बीच में क्या रहा है? हैच का रहा है, तो हैच का तो लेस देन का है, तो यहाँ पर लेस देन नहीं होगा। क्या होगा? पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है।
दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है, पहला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये स्क्वायर बना लेते हैं, ऊपर वाला ही स्क्वायर है, ऊपर वाला ही है। यहाँ पर डॉलर था, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर हैच है, यहाँ पर रुपी है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आर प्लस दिया है तो इसका मतलब कि आर इक्वल दिया है, और उसके बाद टी है और डिवाइड दिया है, इसका मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल एम है। ठीक, चलिए पहला कंक्लूजन कह रहा है कि एम डॉलर आर, आर डॉलर एम, तो इसका कहने का लिखने का मतलब है कि ऐसे ये सिंबल कर है, तो आर से एम के बीच में आपका कहीं पर भी ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आर से एम के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या, बराबर, तो बराबर का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ग्रेटर देन इक्वल का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंबल ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो अतः इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से आज इनक्वालिटी चैप्टर जो है क्या हुआ, इंड हुआ। ये टोटल टाइप के क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन कर लिया, इससे ज़्यादा टाइप का एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर कोई भी इसमें त्रुटि दिखे या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।